नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। आज हम बात करेंगे रेशियो की। रेशियो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक जो मैथ के ऑलरेडी हैं वो डिपेंड करते हैं, चाहे आपका एज हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे आपका CI SI हो। तो काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए अगर ये आपको टॉपिक आसानी से आता है, अगर अच्छे से आता है, तो आप जो दूसरे जो टॉपिक हैं मैथ के, उनमें आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, वीडियोस को लाइक करते हैं तो और मन होता है कि भाई आप लोगों के लिए वीडियो बनाए जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा अनुपात का। सबसे पहले क्या लिखा गया है कि A/B 4:5 दिया गया है, B/C दिया हुआ है 5:6 और C/D दिया हुआ है 6:7। A/C हमसे पूछा गया है, ठीक है भाई। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि कितने वेरिएबल दिए गए हैं, A B B C C D, मतलब D तक दिया गया है हमको। तो हम लिख लेते हैं A B C और D, ठीक है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, AB, तो सबसे क्या है 4:5, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 4:5, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 5:6, तो मैं 5:6 को लिख लेता हूँ 5:6। समझने वाली बात यहाँ पर ये है, अगर सबसे पहले ये वाला नंबर दिया है, ये वाली वैल्यू दी है A/B, तो 4:5, तो आपको 4:5 ही पहले लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5:6 को ऊपर लिख दें उसके बाद में 4:5 को नीचे लिख दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया हमसे, C/D दिया है, तो कितना है 6:7, तो वही 6 मैंने 7 लिख लिया। अब हमसे AC पूछा गया, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी फाइनल वैल्यू निकालते हैं। फाइनल वैल्यू निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो स्पेस खाली है, जैसे C के नीचे खाली है, ये वाला स्पेस खाली है, ये वाला स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, तो इसको आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम इसकी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप एक काम करो, सबसे आसान तरीका है रेशियो करने का, जो जगह खाली है इसको साइड वाला नंबर आप उठा के इसमें रख लो, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वाला नंबर आएगा, साइड वाला, ये आ जाएगा। यहाँ पर साइड वाला कौन सा नंबर आएगा, ये आएगा। यहाँ पर साइड वाला नंबर कौन सा है, 6, यहाँ पे फिर कौन सा है 6। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन क्या है। देखो हमेशा याद रखना, ये जो A के नीचे जितनी वैल्यू है उसको हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हम इस वाले नंबर से इस वाले किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं। कुल मिला के ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं ये 5 है, ठीक है, 5 में यहाँ से हटा सकता हूँ, 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 क्योंकि ये अभी चारों जो वेरिएबल हैं ABCD की वैल्यू में ये 5 5 5 चारों जगह आ रहे हैं। अगर आप बोलो कि 4 हटा दो, तो 4 मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलो 7 हटा दो, तो 7 भी नहीं हटा सकते, क्योंकि 7 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो जो चीज़ होगी वो हम कॉमन होगी उसे हम हटा देंगे। तो जितने भी, तो 5 नहीं है तो उस 5 को मैं क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ, ठीक है। ये 5 काट दिया मैंने, यहाँ से एक ये 5 काट दिया, यहाँ से एक 5 काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब इसके बाद में कितना बचा हमारा, अगर 6 है, 6 भी कट जाएगा। देखो 6 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, 6 यहाँ पर कॉमन है। तो क्या निकल के आएगा, A की वैल्यू 4 निकल के आई है, B की वैल्यू कितनी आई है 5, और C की वैल्यू कितनी निकल के आई है 6, और 7 D की वैल्यू। हमसे पूछा क्या गया था, A/C पूछा गया था। A/C, A की वैल्यू कितनी है 4, और C की वैल्यू कितनी है 6। तो भाई A/C है तो 4/6। अब देखो जरा इधर से कॉमन क्या निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हैं। 2 को काट दो जरा, 2 2 नहीं 4 हो जाएगा, 2 3 6। तो क्या निकल के आएगा, जो फाइनल आंसर है 2:3 निकल के आया हमारा आंसर, ठीक है। देखो जरा 2:3 कहाँ है, ये राशि वाला जो इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। वही A हमारा है 2/3, V है, और क्या दिया हुआ है, A जो है किसके बराबर है, V का 2/3 के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं A जो है वो किसके बराबर है, 2/3 है, ठीक है, B का। और जो B दिया हुआ है वो C का दिया हुआ है, C का 4/5 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या गया है, A B और C पूछा गया है। भाई आसानी से निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखो हमें मालूम है गणित की सिंपल सा ये प्रोसेस होती है कि हमारा अगर यहाँ पर A है और दूसरे साइड में B है, तो इसको हम उठा के नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है 2/3 है, इसको मैंने लिख दिया इधर। उसी तरीके से नीचे C आ जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, यहाँ पर B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 5 है। तो A की वैल्यू पहले वाले में क्या दी हुई है 2, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। B की वैल्यू क्या बताई गई है 3। अब दूसरे वाले में B की वैल्यू कितनी है 4, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर। C की वैल्यू कितनी है 5। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था जो जगह खाली है वो साइड वाली वैल्यू से भर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 हो सकता है, 4 यहाँ से नहीं हो सकता, तो कितना हो जाएगा
4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया, ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है, 8 12 15 ही आना चाहिए। 8 12 15 कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है A/B 7/9 है, B/C 3/5 है, ए बी सी की वैल्यू करनी है। ठीक उसी तरीके से भाई ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ए बी और सी लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7/9 और V/C दिया हुआ है हमारा 3/5। चलिए ए की वैल्यू पे ऊपर वाले में क्या दी थी, 7 है। बी की वैल्यू क्या है ऊपर वाले में, 9 है। ठीक है, नीचे वाले में अब बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैंने 3 लिखा है यहाँ पर। सी की वैल्यू क्या निकल के आई है, 5, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। साइड वाली जो जगह खाली होती है उससे किससे बढ़ते हैं, साइड से, तो 9 ये आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 3 कटेगा, ये कट गया 3, और यहाँ से 3 कटेगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इधर से 5 × 15 हो जाएगा। 7 9 15 हमसे पूछा गया, तो देखो जरा ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, 7 9 15 ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेम टू सेम पहले जैसा ही है। क्या बोला गया है, 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। ठीक है, ए बी है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, बराबर है कुल मिला के बताया गया है। ए का 2/3 हिस्सा बी के, ए का 2/3 हिस्सा बी के 4/5 के बराबर है। तो हम एक काम कर सकते हैं, बी नीचे आएगा, A/B इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में 2/3 तो दिया ही हुआ था, और इधर से b है, उधर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने कैसे, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई वैल्यू होती है 2 × 2 दिया हुआ है और b × 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, b इधर आएगा नीचे और ये 2 इसके नीचे चला जाता था। ठीक है, वही तो मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। हमें मालूम है सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 5 का 2 में होगा, तो जो A/B की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भाई, 2/3 × 5/4। तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा। अब देखो जरा पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है तो A/B के 4/5 इसके बराबर है, तो A/B। तो भाई ए की वैल्यू कितनी है, 5। जरा एक बार देख लेंगे गड़बड़ तो नहीं है, ए की वैल्यू 2/3 है। ठीक है, 2/3 ए की वैल्यू हो गई। ए का 2/3 हिस्सा, ठीक है सही है, बी का 4/5 हिस्सा सही है, के बराबर है। एक A/B हो गया, 2/3 था ये। ठीक है, उसके बाद नीचे ये गया था हमारा। ठीक है, 4/5 हो जाएगा, इसके नीचे आएगा। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कितना आएगा, 5/6। तो हमसे पूछा क्या गया है, A/B भी पूछा गया है, तो वही आएगा हमारा 5/6 आएगा। ठीक है, तो 5/6 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, 5/6 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है हमारा AB 3/4 दिया हुआ है, BC 5/7 दिया है, CD दिया है 3/5, तो ABCD फाइंड। सिंपल सी बात है भाई, ABCD पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ABCD लिख लिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले AB की वैल्यू कितनी दी है, 3 4, तो मैंने 3 4 को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद BC की वैल्यू दी है 5 7, तो मैंने 5 और 7 को लिख लिया। उसके बाद CD की वैल्यू दी है 3 5, तो मैंने क्या लिखा, 3 और 5। अब ABCD पूछा है भाई, सीधी सी बात है, 4 यहाँ पे जगह, यहाँ पे खाली तो साइड वाले नंबर आया था, यहाँ पे भी खाली तो साइड वाला नंबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे जगह खाली है तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे जगह खाली है तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 5। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, रेशियो के साइन लगाना ना भूलें। ठीक है, अब उसके बाद कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 3 5 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 3 3। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कुछ कॉमन तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं दिख रहा तो छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना आएगा हमारा, ये 5 को 20 20 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद में हमारा करेंगे 7 21 21 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा कितना आएगा, उसके बाद में इधर आएगा हमारा 5 को 20 20 सत्ते कितना होता है, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आया, ये रहा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी रहा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो A/B भी दिया हुआ है, 2/9 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, B/C। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा, दिखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। इसको मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, A/B वो किसके बराबर है, 2/9, फिर बटे में आ जाएगा हमारा 1/3। किसी को दिक्कत, फिर दोबारा क्वेश्चन करते हैं। फिर हमारा V/C
2/7 फिर 5/14, ठीक है। उसके बाद में D/C 7/10 और 3/5। हमें मालूम है कि भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें, उसका इसमें, इसका 3 का 10 में और 5 का 7 में। चलिए भाई ए इस तरीके से मैं लिख लूँ 2/9 इंटू तो कितना आएगा 3/1। B/C का होगा 2/7 मल्टीप्लाई होगा 14/5, ठीक है। D/C होगा तो 7/10 मल्टीप्लाई 5/3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से ही कटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। ये इधर 7 से ये दो बार जाएगा, इधर ये 5 से 2 बार आएगा। जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी A/B की 2/3। B/C की वैल्यू निकल के आएगी भाई 14 दूनी 28 और तो कुछ कट नहीं रही, कट गया, सॉरी एक सेकेंड, ये अलग था तो कट गया तो कितना हो गया 4/5 आएगा ये, ठीक है 4/5। उसके बाद में D/C कितना आएगा हमारा ये 7/6 आएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है ABCD पूछा है तो भाई ABC और D यहाँ पे लिख लेते हैं। A की पहली वैल्यू क्या बताई गई थी 2 3 बताई गई थी, B की वैल्यू फिर 4 5 बताई गई है तो मतलब B यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। D की वैल्यू 7 6 बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा D की वैल्यू 7 बताई गई है और C की वैल्यू 6 बताई गई, तो C की वैल्यू 6 यहाँ पर रहेगा और D की वैल्यू 7 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें से कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 इसमें से 2 इसमें से 2 हो सकता है, इसमें 3 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो जरा ये 3 गया, ये 3 गया, ये 3 गया और 3 दूनी 6, तो यहाँ से अगर 3 चला जाएगा तो बचेगा क्या 2, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 24 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा ये, ठीक है, और 5 7 35 हो जाएगा। अब जरा देखो जरा ABCD का कहाँ रेशियो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, B निकल के आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है A/B 2/3 दिया हुआ है, B/C 3/7 दिया हुआ है, A+B+C निकालना है हमको। तो एक काम करते सबसे पहले A/B/C निकालना है। सबसे पहले AB की वैल्यू पहले कितनी बताई गई है 2 3, तो भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3। फिर उसके बाद में BC की वैल्यू दी गई है कितनी है, B की वैल्यू 3 है, फिर C की वैल्यू कितनी 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 मेरे को कॉमन दिख रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है डायरेक्ट उसको, अभी हम ABC की वैल्यू निकल के आ गई, ये किसकी वैल्यू है A की, ये B की और ये C की। अब पूछा क्या गया है A/B/C और C है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से A+B B+C और C+A, ये मैंने लिख लिया। A+B का मतलब क्या है कि 2 और 3, 2 + 3 रेशियो, फिर कितना हो जाएगा 3 + 7, फिर कितना है C 7 है और A कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 7 + 2, तो कितना हो जाएगा ये 5 आ जाएगा, ये 7 और 3 10 हो जाएगा और ये 7 और 2 नहीं, और ये 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 10 9 आपको दिखाई दे रहा है, ये रड्डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 9 10 3 क्वेश्चन और रह गए हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ABC 2 3 4 दिया हुआ है, 2A 3B और +4C = 33 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में करना है क्या सबसे पहले, अब यहाँ पर क्या है 2A है, ठीक है। हमें वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन इन सब का जो जोड़ और घटाना करने के बाद में कितना आ रहा है 33 आ रहा है। सिंपल सी बात है, देखो करना क्या है आपको A/B/C, ठीक है। या फिर मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे सिंपल रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। A की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2। B की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताया गया, ये मुझे सोल्व करने के बाद में कितना आ रहा है 33, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ 2A - 3B + 4C = 33। अब मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर क्या वैल्यू, तो मैं एक काम करता हूँ K मान लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ लेट K, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जो अब वैल्यू है इसमें K मान लेता हूँ, सब में K का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्योंकि देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब सिंप्लीफाई होता है, कम से कम नंबर होता है, छोटा छोटा नंबर उसको करता है। जैसे अगर मुझे दिया गया है कि 8/4 है, इसका मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा जब तक सबसे छोटा नंबर नहीं आ जाए। 2 से काटा कितना आया मेरा 4, 2 चौको 8 आया, 2 दूनी 4 आया, फिर दोबारा काटा 2, तो जो रेशियो आया वो क्या था 2/1 था, ठीक है। इसका 2:1 था,
तो इसका मतलब 2:1 में कहीं ना कहीं अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 8/4 आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें कहीं ना कहीं किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी तो ये सब जोड़ घटाने के बाद में कितना आ रहा होगा 33। तो सीधी सी बात है, मैंने इनको के मान लिया। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर 2a है वहाँ पर a की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पर b है वहाँ पर b की ये वाली वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे c है वहाँ पर c की ये वाली वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, 2a की वैल्यू क्या थी हमारी 2k, तो भाई मैंने 2k का मल्टीप्लाई कर दिया। b की वैल्यू क्या थी 3k, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी 3k। उसके बाद में तो कितना आएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद में 4c की वैल्यू क्या थी 4k, तो मैंने 4k कर दिया। फिर और ये सब बराबर किसके 33, तो कितना हो जाएगा ये 4k हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4k हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k हो जाएगा, प्लस ये 16k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 33। अगर मैं इन सब का जोड़ घटाना करूंगा, 16 और 4 20 होते हैं, 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 11k, और 11k किसके बराबर 33k। तो 1k की वैल्यू मुझे मालूम पड़ जाएगी, k की वैल्यू कितनी थी 1। अब मैं k की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो क्या होगा, तो ये 2 × 1 3 × 1 c × 4 × 1, तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 आएगा और ये आएगा 4। अब हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था हमसे c की वैल्यू क्या है। एक सेकेंड रुको जरा ध्यान से, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। 3 आ रहा, सॉरी 3 आ रही थी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, 3 थी वैल्यू यहाँ पे, तो 3 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 2 6 आएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 12। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, c का मान ज्ञात करना है। c का मान कितना आएगा हमारा 12 आएगा। ठीक है 12। ठीक है, राइटिंग सही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, सीधी सी बात है, पेपर आपको निकालना, राइटिंग आप अपनी अच्छी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है x/y जो दिया हुआ है 3/5 और x - y इज इक्वल टू, सिंपल ठीक उसी तरीके से करेंगे। देखो जरा, x की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 3 और y की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 5। ठीक है, अब मुझे बोला गया है x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3k में मान लिया, इसको मैंने 5k मान लिया। अब इसको सॉल्व करना है, x - y इज इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू क्या थी 3k मैंने लिखा, माइनस 5 की वैल्यू क्या थी 5k और -2। अगर मैं इसको करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 2k आएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। माइनस माइनस कट जाएगा, और k की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, k की वैल्यू 1 आएगी। अब हमसे पूछा क्या गया x + y, तो k की वैल्यू जो है तो इधर मैं निकाल दूँ, वैल्यू तो क्या निकल के आएगी 3 × 1 और 5 × 1, तो जो क्या निकल के आएगा 3 का x का मान क्या निकल के आएगा 3, और y का मान निकल के आएगा 5। ठीक है, अब हमसे पूछा गया x + y, तो x + y, x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू कितनी थी 5, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8। तो 8 हमारा क्या है आंसर है। देखो थोड़ा समझाने के लिए मुझे इतना डिटेल में करना पड़ रहा है, वैसे आप इस क्वेश्चन को देखते ही आसानी से हो जाता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।